स्टूडेंट्स, क्लास 12 में अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोज, और प्रोज सेक्शन में आपका चल रहा है लेसन 6 वुमेन्स एजुकेशन। और इस लेसन में इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया गया था। पहला पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट जनरेशन तक, और आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार समझ पा रहे होंगे। और उसी पैराग्राफ के आगे एवरी टाइम वी स्टार्ट से शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। आप लोग बुक खोल लिया करें पढ़ते समय। हो सकता है कि यूट्यूब पर उपलब्ध कराए गए वीडियो की क्वालिटी किसी कारणवश अच्छी ना रह पाई हो, तो आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। तो पेज नंबर 54 पे आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है एवरी टाइम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। तो राइटर एस राधाकृष्णन लिखते हैं, एवरी टाइम माने होता है हर बार, वी स्टार्ट माने जब हम शुरू करते हैं, वी यूज आवर हिम्स, वी माने हम, यूज माने प्रयोग में लाते हैं, आवर हिम्स माने अपनी प्रार्थनाओं को, एंड एंड माने समाप्ति करते हैं, विथ सेइंग माने कहते हुए, शांति शांति शांति। तो राइटर लिखता है कि हर बार जब हम अपनी कोई बातचीत या अपनी वार्तालाप शुरू करते हैं या अपनी बात शुरू करते हैं, तो हम प्रार्थना के साथ अपनी वाणी की शुरुआत करते हैं और अंत में शांति 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 कहते हुए समाप्ति करते हैं। तो राइटर के अनुसार प्रत्येक बार जब भी हम अपनी किसी बात की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और अंत में शांति 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 करते हुए अपनी बात की समाप्ति करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। द टीचर माने अध्यापकों से, एंड द पपिल्स माने शिष्यों से, आर एक्सपेक्टेड माने आशा की जाती है, टू अवॉइड माने बचने की, हेटिंग माने घृणा करने से, ईच अदर माने एक दूसरे से। तो अध्यापकों या गुरु और शिष्यों से ऐसी आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। तो इन तीनों लाइनों को एक बार फिर दोहराते हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड विथ सेइंग शांत शांत शांत। राइटर एस राधाकृष्णन लिखते हैं कि हर बार जब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं और शांति 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 कहते हुए उस बात की समाप्ति करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर्स। गुरु और शिष्यों को एक दूसरे से घृणा करने से बचना चाहिए। और आगे लिखते हैं राइटर, कंपेशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। कंपेशन माने दया होता है, आगे लिखा भी है, इज माने है, द क्वालिटी माने गुण, विच माने जो, इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशिष्ट लक्षण है, ऑफ वुमेन माने महिलाओं का, देन ऑफ मैन माने पुरुषों की तुलना में। तो राइटर लिखते हैं कि दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। राइटर लिखता है कि दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। आगे वो लिखते हैं, आई रीड रिसेंटली ए बुक। आई माने मैंने, रीड माने पढ़ी, रिसेंटली माने हाल ही में, ए बुक माने एक किताब, विच माने जो, स्पीक्स अबाउट माने बताती है, द डिक्लाइन माने पतन के बारे में, ऑफ वुमेनहुड माने महिलाओं के। राइटर लिखता है कि मैंने हाल ही में एक ऐसी पुस्तक पढ़ी है जिसमें महिलाओं के पतन के कारण बताए गए हैं, एंड सेज, और उसमें ये भी बताया गया है कि अब वह पुस्तक ये बताती है दैट कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि, देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, क्योंकि महिलाओं के स्वभाव में जो दया रूपी गुण विद्यमान होता है उसमें भी पतन हो रहा है, उसमें भी कमी हो रही है। तो राइटर के अनुसार महिलाओं के पतन का एक कारण ये भी है कि उनके स्वभाव में जो दया रूपी गुण होता है उस गुण में कमी आ रही है, उसका भी पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन। महिलाओं का जो प्राकृतिक गुण है या जो स्वाभाविक गुण है वो दया है। तो दूसरे शब्दों में, महिलाओं का स्वाभाविक गुण या प्राकृतिक गुण दया है। इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन, राइटर लिखता है कि यदि आप में दया का गुण नहीं है, का मतलब तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं।
राइटर के अनुसार यदि आप में दया का गुण नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, तो ऐसा इसलिए आवश्यक है। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, तो ऐसा इसलिए आवश्यक है, ऐसा इसलिए आवश्यक है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए, टू डेवलप माने विकसित करने के लिए, द क्वालिटी माने गुण, ऑफ कंसीडरेटनेस माने होता है दूसरे के विचारों को उसकी आशाओं को, भावनाओं को सहानुभूति प्रदान करना या मान्यता प्रदान करना। काइंडनेस माने होती है दयालुता, एंड कंपेशन माने दया। तो इट इज देयरफॉर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। तो इट इज देयरफॉर इसेंशियल यानी यह हर एक मानव के लिए आवश्यक है कि वो अपने अंदर विकसित करे द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, दूसरे क्वालिटी माने गुण कि दूसरे की विचारों को मान्यता देने का गुण, अपने अंदर दयालुता का गुण और दया का गुण। तो यह बात प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है कि वो स्वयं में दूसरे लोगों के विचारों को मान्यता देने का गुण, दयालुता का गुण और दया का गुण अपने आप में विकसित करे। तो इस लाइन को अगर हम कम शब्दों में लिखें तो हो जाएगा कि यह प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं में दूसरों के विचारों को मान्यता देने, दयालुता का और दया का गुण स्वयं में विकसित करें। और आगे लिखा है विदाउट दीज क्वालिटीज, तो बिना इन गुणों के वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव के रूप में पशुओं के समान हैं। तो बिना इन गुणों के हम केवल मानव के रूप में पशुओं के समान हैं, नर पशु यानी नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक और कुछ भी नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, राइटर इस पैराग्राफ में, शुरुआती पैराग्राफ में क्या लिखता है कि कंपेशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। राइटर लिखता है कि दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में विशिष्ट रूप से होता है या महिलाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। आगे राइटर लिखता है कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें महिलाओं के पतन के कारण बताए गए हैं, और उस पुस्तक में ये भी लिखा है कि उस पतन का एक कारण ये भी है कि महिलाओं का जो दया रूपी गुण होता है उसमें भी पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन, महिलाओं की जो स्वाभाविक प्रकृति होती है वो दया है, या जो महिलाओं का स्वाभाविक गुण होता है वो दया है। इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन, और राइटर लिखता है कि यदि आप में दया का गुण नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, और ये आवश्यक भी है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन, और ये प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक भी है कि वह स्वयं में दूसरों के विचारों को मान्यता देने, दया के और दयालुता के गुण को स्वयं में विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव शरीर में पशुओं के समान हैं, केवल नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, और इससे अधिक और कुछ भी नहीं हैं। आगे लिखा है देयर इज ए फेमस वर्स माने होता है छंद या कविता, लेकिन यहाँ पे छंद, देयर इज ए फेमस वर्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद है या एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखी गई है। पद्य खंड भी होता है, पद्य की लाइन भी होती है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद लिखा गया है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है संसारा विष वृक्षाया, कि संसार विष का वृक्ष है। विच टेल्स अस, जो हमें बताता है कि संसारा विष वृक्षाया, कि संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, इन माने में, दिस माने इस, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, वर्ड माने संसार में, इस अपूर्ण संसार में संसारा
वर्ल्ड या संसार में, इस अपूर्ण संसार में देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। देर आर माने हैं, टू माने दो, फ्रूट्स माने फल, ऑफ माने के, इनइमिटेबल माने होता है अनोखे, और क्वालिटी माने गुण के। तो इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। लेखक के अनुसार इस अपूर्ण संसार में दो अनोखे गुण के या दो अनोखे गुण रखने वाले फल हैं, या ऐसा कह लीजिए कि लेखक के अनुसार इस अपूर्ण संसार में दो फल ऐसे हैं जो अनोखे गुण रखते हैं, और वे कौन कौन से हैं आगे राइटर बताएगा। तो दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। तो ये गुण हैं, उनको राइटर मेंशन कर रहा है। तो ये गुण हैं, दीज माने ये, आर माने हैं, द स्टडी माने अध्ययन, ऑफ माने का, आवर ग्रेट क्लासिक्स, आवर ग्रेट माने हमारे महान, क्लासिक्स माने शास्त्रीय कृतियाँ, एंड कम्युनियन माने होता है स्टूडेंट्स अपने विचारों भावनाओं का स्थानांतरण करना, उसका ट्रांसफ़र करना। तो दीज आर द थिंग्स, दीज टू थिंग्स आर दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। तो वे फल क्या हैं, नीचे राइटर मेंशन कर रहा है कि वे हमारे महान नैतिक कृतियों का अध्ययन है, और एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और ग्रेट माइंड्स का मतलब है महान मस्तिष्क यानी महान लोग, और महान लोगों के बीच जो वैचारिक और भावात्मक स्थानांतरण होता है, वो ये दो फल हैं। तो दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। लेखक के अनुसार वे दो फल हमारे महान नैतिक कृतियों का अध्ययन हैं, और महान लोगों के बीच वैचारिक जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनका ट्रांसफ़र है, उनका स्थानांतरण है। और आगे लिखा है दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड्स मैंस माइंड एंड हार्ट्स। दीज टू आर द थिंग्स, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं विच माने जो, मोल्ड माने पिघला देती हैं, मैंस माइंड्स माने मानव के मस्तिष्क को, एंड हार्ट्स माने हृदय को। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के मस्तिष्क और हृदय को पिघला देती हैं। और राइटर आगे लिखता है आई एम एनेक्जियस, मैं चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि और माने हमारी, ग्रेट क्लासिक्स माने महान नैतिक कृतियाँ, शुड बी स्टडीड माने पढ़ी जाएं। राइटर कहता है कि मैं इस बात से चिंतित हूँ कि हमारे देश की महान नैतिक कृतियों को पढ़ा जाए, हमारे देशवासियों के द्वारा पढ़ा जाए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, द क्लासिक्स माने उन नैतिक कृतियों को भी पढ़ा जाए, ऑफ ऑल कंट्रीज माने सभी देशों की, और साथ ही साथ सभी देशों की नैतिक कृतियों को भी पढ़ा जाए। आप विच माने जिसके की, वी आर द इनहेरिटर्स माने उत्तराधिकारी हैं, जिसके कि हम उत्तराधिकारी हैं। तो राइटर कहता है कि मैं इस बात की चिंता रखता हूँ कि हमारे देश के महान नैतिक कृतियों को पढ़ा जाए, साथ ही साथ विश्व की उन महान नैतिक कृतियों को भी पढ़ा जाए जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, इट माने यह, इज माने है, इन ए स्मॉल डायलॉग माने छोटे संवाद के रूप में, इन एन उपनिषद एक उपनिषद में इसका वर्णन है, दैट ए क्वेश्चन इज पुट एक प्रश्न पूछा गया। तो इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के उपनिषद वो ग्रंथ हैं जिनमें वैदिक ग्रंथों में तात्विक मीमांसा प्रकट की गई है, यानी वेदों के बारे में, वेदों के सार के बारे में बताया गया है, तो उनको उपनिषद बोला जाता है। तो इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, तो एक उपनिषद में एक छोटा सा संवाद वर्णित किया गया है और उसमें एक क्वेश्चन रखा जाता है। क्वेश्चन क्या रखा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, माने क्या
कॉन्स्टिट्यूट्स माने होता है निर्माण करना, द एसेंस माने तत्व यानी सार, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन का। क्वेश्चन ये है कि अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण कौन करता है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ? अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण कौन करता है? एक उपनिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया। द टीचर रिप्लाइड द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक जवाब देता है। क्या जवाब देता है? डिडंट यू हियर द आंसर? अपने स्टूडेंट से कहता है डिडंट यू हियर द आंसर, कि क्या आपने जवाब नहीं सुना? क्या आपने जवाब नहीं सुना? देयर वाज ए थंडर क्लैप, देयर वाज ए थंडर क्लैप, देयर माने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वाज माने था, ए माने एक, थंडर कप्ट माने थंडर क्लैप माने गर्जना, कि एक गर्जना हुई थी। दा की एक गर्जना हुई थी। द टीचर रिप्लाइज, तो अध्यापक जवाब देता है डिडंट यू हियर द आंसर, कि क्या आपने जवाब नहीं सुना? देयर वाज ए थंडर क्लैप दा, कि दा की एक गर्जना हुई थी। इमीडिएटली माने तुरंत ही, द टीचर माने अध्यापक ने, एक्सप्लेन्ड माने वर्णन किया, और तुरंत ही ये बात कहने के बाद अध्यापक ने वर्णन किया, दैट माने कि, दीज माने ये, वर माने थे, द इसेंस माने तत्व यानी सार, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन के। तो राइटर कहता है कि यही तीन दा जो हैं अच्छे जीवन के तत्व हैं, अच्छे जीवन के सार हैं। पहले दा का मतलब है दम माने शक्ति, पावर। दूसरे दा का मतलब है दान, और तीसरे दा का मतलब है दया। तो इन तीनों दा का मतलब है दम, दान और दया। तो देयर वाज ए थंडर क्लैप दा, एक दा की आकाश में गर्जना हुई, और तुरंत ही अध्यापक ने वर्णन किया कि ये तीन दा जो हैं वो अच्छे जीवन के तत्व हैं, अच्छे जीवन का सार है। पहले दा का मतलब है दम यानी शक्ति, दूसरे का मतलब है दान, और तीसरे का मतलब है दया। दे माने वे, कॉन्स्टिट्यूट माने निर्माण करते हैं, द इसेंशियल्स माने तत्वों का, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन का। तो राइटर के अनुसार यही तीन दा अच्छे जीवन के तत्वों का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम आर सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट। तो यू मस्ट हैव यानी आप में अवश्य ही होना चाहिए, दम माने शक्ति, आर माने अथवा, सेल्फ कंट्रोल माने आत्म संयम। तो आप में निश्चित रूप से आत्म संयम की शक्ति होनी चाहिए। रिस्ट्रेंट, आत्म संयम भी होना चाहिए। तो आप में निश्चित रूप से आत्म संयम की शक्ति होनी चाहिए। रिस्ट्रेंट माने संयम होता है, संयम होना चाहिए। विच माने जो, इज माने है, द मार्क माने लक्षण, आप है ह्यूमन बीइंग माने मानव का, जो कि एक मानव होने का लक्षण है। तो यू मस्ट हैव दम आर सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट। तो आप में निश्चित रूप से आत्म संयम की शक्ति होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, जो कि मानव होने का एक लक्षण है। इन द रामायण, आगे शुरू होती है लाइन कि रामायण में जब लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए चलते हैं या निकलते हैं। सेट्स आउट में निकलना। तो रामायण में जब लक्ष्मण जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उन्हें बताती है, क्या बताती है? लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ। माँ कहती है लुक अपॉन रामा, राम को देखना, एज योर फादर, अपने पिता के रूप में, दशरथ यानी दशरथ के रूप में। तो जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए निकलते हैं तो उनकी माँ यानी लक्ष्मण की माँ उन्हें बताती है, लक्ष्मण की माँ कौन थी? सुमित्रा। तो लक्ष्मण की माँ उन्हें बताती हैं कि अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को मेरे यानी अपने माँ के समान देखना, एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को एज अयोध्या, तुम अयोध्या के रूप में देखना। गो माई डियर, मेरे प्रिय पुत्र जाओ, मेरे प्रिय पुत्र जाओ। ये बात किसने कही है? ये बात
लक्ष्मण जी की माँ ने कही है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार हम कम शब्दों में हिंदी में फिर समझाया देते हैं। लिखा हुआ है, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषवृक्षाया। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद है जो हमें बताता है कि संसार विष यानी पॉइजन के एक वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनमिटेबल क्वालिटी, दो अनोखे गुण रखने वाले फल हैं। और वे फल क्या हैं, नीचे बताया गया है। दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, ये हमारे नैतिक कृतियों का अध्ययन है और महान लोगों के बीच आपस में वैचारिक संबंधों का, वैचारिक भावनाओं का स्थानांतरण हैं। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड्स मैन माइंड्स एंड हार्ट्स। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को पिघला देती हैं। आई एम एनेक्जियस, राइटर कहता है कि मैं इस बात को चिंतित हूँ कि आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे महान नैतिक शास्त्रों का अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ विश्व के भी उन महान नैतिक शास्त्रों का अध्ययन किया जाए जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। इनहेरिटर्स माने उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में एक छोटे से संवाद के रूप में एक क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा गया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन के सार का निर्माण कौन करता है। कॉन्स्टिट्यूट्स माने यहाँ पर निर्माण करना और एसेंस माने सार का या तत्व का, अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण कौन करता है। द टीचर रिप्लाइज, तो उसमें अध्यापक जवाब देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, कि क्या आपने जवाब नहीं सुना। देयर वॉज ए थंडर क्लैप, एक गर्जना हुई थी। दा दा दा, एक दा 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 की गर्जना हुई थी। इमीडिएटली माने तुरंत ही। द टीचर एक्सप्लेन्ड, अध्यापक ने वर्णन किया, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही अच्छे जीवन के तत्व हैं, सार हैं। पहली दा का मतलब है दम यानी शक्ति, दूसरी दा का मतलब है दान और तीसरी दा का मतलब है दया। दम, दान और दया ही एक अच्छे जीवन के तत्व हैं, सार हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, और यही अच्छे जीवन के तत्वों का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम फॉर सेल्फ कंट्रोल रिस्ट्रेंट, राइटर लिखता है कि आप में निश्चित रूप से आत्मसंयम की शक्ति होनी चाहिए, आप में संयम होना चाहिए। विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो कि एक मानव होने का लक्षण है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, तो रामायण में जब लक्ष्मण जी जंगल के लिए राम जी के साथ निकलते हैं तो उनकी माँ सुमित्रा उन्हें बताती है कि अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ के तुल्य समझना, दशरथ के समान देखना, अपनी भाभी सीता को मेरे समान यानी अपनी माँ के समान समझना और जंगल को अयोध्या के समान समझना। गो माय डियर, मेरे प्रिय पुत्र जाओ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे समझाया जाएगा। आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार समझ पा रहे होंगे। यदि कोई भी सेंटेंस, कोई भी मीनिंग आप क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे देयर आर इवर सो से। टिल देन, थैंक्स, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।